हेलो स्टूडेंट्स। तो ये क्वेश्चन नंबर 12 है 5.2 का। इसको हम सोल्व करते हैं। ठीक है। टू एपीज हैव द सेम कॉमन डिफरेंस। ठीक है। डी जो है दोनों एपीज का सेम है। द डिफरेंस बिटवीन देयर 100th टर्म इज 100। और जो उनकी 100 टर्म है सीरीज 1 की और सीरीज 2 की, उन दोनों का डिफरेंस 100 है। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन देयर 10,000 मतलब 1000th टर्म। तो उनकी जो 1000वीं 1000th टर्म होगी उसमें क्या डिफरेंस होगा, ये क्वेश्चन है। ठीक है। तो भाई एक बच्चे से मैंने क्लास में पूछा था, तो वो बोलता सर 100 टर्म में 100 का डिफरेंस है तो 1000 टर्म में 1000 का डिफरेंस होगा। तो ये बात गलत है अगर आप ऐसा सोच रहे हो तो। क्यों? आप देखो भाई, मान लो ये है सीरीज 1, और ये है सीरीज। ठीक है। तो सीरीज 1 की जो टर्म्स है वो है A1, A2, A3, और ऐसे करते करते A100, फिर ऐसे करते करते A1000। ठीक है। जो सीरीज 2 है उसकी टर्म है B1, B2, B3, और ऐसे करते करते B100 पहुंच गए, और फिर ऐसे करते करते B1000 पहुंच गए। ठीक है। अब अगर मैं इसकी 100 टर्म की बात करूं, ठीक है, इसकी 100 टर्म, तो 100 टर्म जो है ऐसे माइनस B100, ये गिवन है। कितने हैं? 100 गिवन। ठीक है। तो A100 को अगर मैं खोल कर लिखूंगा तो कैसे हो जाएगा? ये हो जाएगा A1 प्लस 99D, क्योंकि 100 माइनस 1 99D, माइनस B100 को कैसे लिखेंगे? B1 प्लस 99D। अब D तो दोनों में सेम है, तो ये और ये एक ही बात है। ठीक है। इज इक्वल टू 100। तो A1 प्लस 99D माइनस, अब ये माइनस बाहर है, अंदर जाएगा तो मल्टीप्लाई होगा और साइन चेंज हो जाएंगे, तो ये माइनस B1 हो गया और ये माइनस 99D हो गया, इज इक्वल टू 100। अभी D तो सेम है दोनों, तो यहां से ये कैंसिल हो गया। तो A1 माइनस B1 टर्म का भी डिफरेंस कितना आया? 100 आया। ठीक है भाई। तो हमें क्या समझ आया कि A1 टर्म और B1 टर्म का डिफरेंस 100 है, और ऐसे ही A100 माइनस B100 मतलब 100 टर्म्स ऑफ A एंड 100 टर्म ऑफ B का डिफरेंस भी 100 है। तो जब सारी टर्म्स का डिफरेंस सेम है तो इसका मतलब, ठीक है, जो A1000 टर्म होगी और उसमें से B1000 टर्म को जब सब्ट्रैक्ट करेंगे तो उनका डिफरेंस भी कितना होगा? 100 ही होगा। ठीक है। तो इस तरीके से इस सवाल को समझना था और करना। उम्मीद कर रहा हूं आपको समझ आ गया होगा। ठीक है। अगर आपको इस बात को और एक्सप्लेन करके समझना है तो कैसे समझेंगे? देखो, अब हमें क्या निकालना है? ये नहीं निकालना, हमें निकालना है ये A1000 माइनस B1000 कितना होगा। तो इसको कैसे लिख सकते हैं? A1 प्लस 999D माइनस B1 प्लस 999D। ठीक है। तो ये क्या होगा? ठीक। तो A1 अपना है, इसको खोलेंगे ब्रैकेट को तो क्या आ जाएगा? ठीक है। इससे ये कैंसल आउट हो गया, तो हमारा क्या आ गया? ये आ गया A1 माइनस B1 के बराबर। और A1 माइनस B1 कितना था? 100। तो ये भी जो है हमारा कितना आ गया? 100 आ गया। ठीक है ना। तो इस तरीके से हम इसको कर सकते हैं, किसी भी टर्म को हम निकाल सकते हैं। तो ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स। टेंशन नहीं लेना है, बस मेहनत करनी है और स्टे फोकस्ड। किसी भी चीज को या कोई भी टेम्पररी जो चीज है उसको अपने ऊपर हैवी नहीं होने देना है, अपने आप को डिस्ट्रैक्ट नहीं करने देना है। ठीक है। चलो, ऑल द बेस्ट।